दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर उनके पैतृक गांव नेमरा के लुकियाटाड़ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिमा का अनावरण करने के बाद कई परिसंपत्ति का वितरण किया और विकास योजनाओं की नींव गुरु जी के गांव से रखी है। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीधे तौर पर मंच से संबोधित करते हुए कहा कि गुरु जी भले ही आज बीच में हमारे नहीं है, लेकिन उन्होंने जो ताकत दी है, जो उन्होंने हिम्मत आदिवासी को दी है, उस हिम्मत और ताकत के जरिए आदिवासी अपनी बात उठाता है। हर झारखंडी गुरुजी का नाम लेकर ज्यादा ताकतवर हो जाता है और अन्याय के खिलाफ लड़ता है। कई लोग महापुरुष पूर्व में रहे जिन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की और आखिर में दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने झारखंड राज्य को लेकर लड़ाई लड़ी, तो कभी शाहूकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और झारखंडियत को बचाया। साथ ही झारखंड के लोगों को एक हिम्मत देकर चले गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह प्राकृतिक का नियम है, यह नियति का नियम है कि जो आया है उसे जाना है, लेकिन गुरु जी जाते जाते भी हमें संघर्ष करना सिखा कर गए हैं कि कैसे संघर्ष करना है और अपने हक अधिकार के लिए कहीं से भी लड़ जाना है। जब कभी कोई दबाएगा तो गुरुजी की तमाम बातें याद आएगी। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने राज्य तो अलग दिवा दिया, लेकिन अब राज्य को संवारने की जिम्मेवारी हर झारखंडी की है। अगर हम बात गुरुजी की कर ले तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन तमाम दलगत राजनीति से ऊपर आते हैं। गुरुजी को हर झारखंड का नेता, चाहे वह किसी भी दल का हो, दिशोम गुरु के नाम से जानता है, क्योंकि शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन जरूर किया, लेकिन हमेशा झारखंडियत की बात की, हमेशा आदिवासी के हक अधिकार की बात की, शिक्षा पर जोर दिया, नशे के खिलाफ आंदोलन शुरू किया और यही शिबू सोरेन को दिशोम गुरु शिबू सोरेन बनाता है। अब दिशोम गुरु के पैतृक गांव नेमरा के लुकियाटाड़ में मेले जैसा दृश्य उनकी पुण्यतिथि पर दिखा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ तमाम कैबिनेट मंत्री और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि जब भी कोई अन्याय के खिलाफ लड़ाई होगी तो उसमें दिशोम गुरु की हिम्मत और बात जरूर लोग याद रखेंगे। झारखंड प्रदेश के लिए और देश के पूरे आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोगों के लिए अत्यंत ही पीड़ादायक दिन के रूप में इसको देखते हैं, क्योंकि आज के दिन आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी ने अंतिम सांस ली थी और आज ही के दिन ये पूरे पंचतत्व में विलीन भी हुए और दुनिया का जो रीत है, जो धरती में जन्म लेता है उसे वापस धरती में मिल भी जाना पड़ता है। उसी काल चक्र को आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी ने पूरा किया था। कभी कभी कुछ घटनाओं के माध्यम से भी असामयिक लोग हमारे बीच से बिछड़ जाते हैं। आज हम लोगों ने लुकियाटाड़ बरलंगा के सोना सोबरन विद्यालय परिसर में एक भव्य मूर्ति का अनावरण किया। ताकि हमारे साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ी अपने इतिहास को ना भूले कि किन मुसीबतों से, शोषण से, संघर्ष किस तरीके से
देश आजाद के बाद भी, देश आजाद के पहले भी शोषण होता रहा और उस शोषण के विरुद्ध किस तरीके से हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, ये हमें जरूर सीखना चाहिए। हम अतीत के और इतिहास के पन्नों के माध्यम से ही हम अपने भविष्य के रूपरेखा को बेहतर तरीके से हम रेखांकित कर सकते हैं, उसको आने वाली चुनौतियों को सुलझा सकते हैं। तो पहली पुण्यतिथि पर नेमरा में नजारा गुरुजी के अंतिम संस्कार ही जैसा ही दिखा कि कैसे लोग बेताब उस वक्त अपने लाल को देखने के लिए थे और आज फिर उसी धरती पर उनकी पहली पुण्यतिथि के मौके पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और उस क्रांतिकारी भूमि पर पहुंचकर गुरुजी को याद कर रहे हैं।